ऑलरेडी तो हमारा इतना हो गया कि हमने लोडर इंप्लीमेंट कर दिया। अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो एक लोडर एनिमेशन हमने क्रिएट किया था, वो दिखता है काफी प्रिटी फॉर्म में। अब हमारा काम है कि किस तरीके से हम प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, यूजर का एवेटार अपलोड कर सकें। सेकंड थिंग, उसकी प्रोफाइल को अपडेट कर सकें। अब अपडेट करने से पहले हम क्या कर देंगे, प्रोफाइल स्कीमा क्रिएट करेंगे जहां पर उसका प्रोफाइल डेटा रहेगा। जैसे उसका नाम क्या है, उसका ईमेल क्या है, और उसका बोल सकते हो कि बायो क्या है, ये चीज रखनी है। और एक सिंपल सा कि एड्रेस क्या है, बस ये चार चीज हमें रखनी है। मोबाइल नंबर रख सकते हैं, ईमेल रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ईमेल जो आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप नेम चेंज कर सकते हो, बाकी उसका ईमेल नहीं कर सकते, और उसका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें। तो करते हैं काम को। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रोफाइल पेज क्रिएट करेंगे जहाँ पर वो अपना प्रोफाइल शो अप कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज करूंगा हेडलेस यूआई का। ठीक है, यहाँ से कुछ कंपोनेंट्स मुझे लेके आना है, जैसे ये वाला कंपोनेंट लेके आना है जहाँ पर हम क्लिक करते ही ऐसा प्रोफाइल व्यू ओपन होता है। ठीक है, जहाँ पर अपना प्रोफाइल देख सकता है। मतलब लॉग आउट बटन हटाकर हमें ये चीज़ लगानी है। तो हम करते हैं कोड पे क्लिक, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरे को कॉपी कर लेंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे एक काम करते हैं, लिखते हैं कस्टम प्रोफाइल बटन। कस्टम प्रोफाइल बटन डॉट JSX, RAFC लिख दिया मैंने, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट, या फिर इसकी जगह हमने ये पेस्ट कर दिया। हमें क्या करना पड़ेगा, हेडलेस यूआई रिएक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm आया हेडलेस यूआई रिएक्ट, और हीरो आइकन्स भी दिए हुए हैं, तो आप चाहो तो इनको इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज जरूरत तो है नहीं, लेकिन कर लो एक बार में। तो हम क्या करेंगे, इनको भी इंस्टॉल कर लेंगे, हीरो आइकन्स को। हीरो आइकन्स रिएक्ट नाम से आता पैकेज है। तो npm आए हीरो आइकन्स रिएक्ट। वैसे हमारे पास रिएक्ट आइकन्स हैं, हम उनका भी यूज कर सकते हैं, और ये भी अच्छे आइकन्स हैं, तो कोई भी आप यूज कर लो। दोनों ही सेम काम करते हैं, बस अंतर क्या होता है, इनके यूज करने का अंतर होता है। किसी में साइज काम करता है, किसी में कुछ काम करता है, बस ये प्रॉप्स के ऊपर काम करते हैं, बाकी सारे सब चीजें हैं। एग्जाम्पल रिमूव कर देंगे, लिख देंगे कस्टम प्रोफाइल बटन, लिख देंगे कस्टम प्रोफाइल बटन। और इसको मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा नैप बार में। तो ये रहा मेरा नैप बार के अंदर जहाँ पे बटन लिया हुआ है हमने लॉग आउट हैंडलर, उसको रिमूव करके हम ये लगा देंगे, विच इज कस्टम प्रोफाइल बटन। ये हमें लगा देना है कस्टम प्रोफाइल बटन। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया कि नहीं किया, एक बार चेक कर लो। हाँ यार, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये एक्सेसिबल है, और इसको हम अपना इंपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी इसका जो आउटपुट है, अगर हम चेक करना चाहें, एक बार रिफ्रेश करेंगे, हमारा चला एनिमेशन। ओके, कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि काफी अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ यार, एक एनिमेशन के हिसाब से दे रखा है इन्होंने। कोई नहीं, एक काम करते हैं, पहले तो चेक करते हैं गलती कहाँ पे की हमने। कुछ गलती की है हमने, एक बार चेक करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं Ctrl+Shift+R से, और इसने प्रेस कर दे रहा है, लेकिन ये ओपन कहाँ से होगा वो देखना है मेरे को। सो ओपन के लिए कुछ दिया नहीं है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पे दे दिया है, देखो ये रहा। ऐसा हुआ है कि जो हमने ऑप्शन लिया ना, ये वाला बटन जो फिक्स किया हुआ है इन्होंने, तो फिक्स नहीं करना भाई, हम अपना काम कर सकते हैं। तो वी डोंट नीड टू फिक्स द बटन। तो हम इसके बगल में लगाते हैं, ये आ गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और क्या ये रेस्पॉन्सिव है, रेस्पॉन्सिव नहीं है बिल्कुल भी। कोई नहीं, हम इसको रेस्पॉन्सिव करेंगे, हम इसको हटाकर एक प्रॉपर साइड बार ओपन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ काम करना है। ऑप्शन रिमूव करके मुझे कुछ काम करना है, मतलब कि इसकी जगह उस बंदे का नाम आ जाए, या फिर हम बटन को ही रिमूव कर दें, एक सिंपल सा टेक्स्ट हम लगा सकते हैं मेनू बटन पे। सो व्हाट वी डू, हम एक काम करते हैं, इस पूरे को गायब कर दें। ये मैंने गायब कर दिया, तो कुछ ऐसा हो गया। ये जो आइकन है ये भी हम लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और गैप X1, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो हमारा अबाउट है, ये वाले जो अबाउट लिखा हुआ है, और ऑप्शन तो है ही, कोई नहीं, सही है। क्या करना है, हमें इस पर क्लिक करने में बंदे की प्रोफाइल ओपन करनी है। ठीक है, सो इस पे एक काम करते हैं, हम आइकन लगाते हैं, तो रिएक्ट आइकन्स चलते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं यूजर, और मैं कोई भी एक आइकन जो है वो ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया। इसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पर, और इसको मैंने यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर लेते हैं। ये मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। इसको यूज करना है, तो यूज करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर यूज कर लिया इसको। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया यूज। गुड। अब आते हैं यहाँ पर, ये हमने बीजी वाइट किया हुआ है, बीजी वाइट 5 किया हुआ है, इसको हटा देंगे, बीजी वाइट कर लेंगे। तो कुछ ऐसा आ रहा है। एंड W52 किया हुआ है, ग्रेट। टेक्स्ट को वाइट किया हुआ है, मैं ब्लैक कर लूंगा, या फिर मेन कर दूंगा, टेक्स्ट मेन। इसके बाद जो भी एडिट है,
जहाँ पर टेक्स्ट वाइट लिखा हुआ है ये वाला क्लास, इसको हम रिमूव करके टेक्स्ट ब्लैक कर देंगे। ये कर दिया मैंने ब्लैक। इसके अलावा कहीं कहीं टेक्स्ट फिल वाइट लिखा हुआ है, बस यही दिक्कत है फिल वाइट की, बस कुछ नहीं, बाकी अलावा टेक्स्ट फिल ब्लैक कर लेंगे इसको। अगर फिल मेन कर देंगे, फिल बटन कर देंगे। थोड़ा मजा आया। एंड टेक्स्ट एक्सेस किया हुआ है, फोकस पे बैकग्राउंड वाइट दिया हुआ है। ओके, फोकस पे बैकग्राउंड को वाइट किया हुआ है। टेक्स्ट मेन किया हुआ है, टेक्स्ट वाइट है कहीं पे भी, वाइट। वाइट टैन किया हुआ है, क्या है, बैकग्राउंड फोकस पे, बैकग्राउंड फोकस पे टैन। बीजी ब्लैक करे देखें एक बार। बीजी मेन 30 कर लेते हैं। ठीक है, 20 कर लेते हैं। एंड कर्सर पॉइंटर, ये हो जाएगा पॉइंटर। ठीक है, ये हो जाएंगे, सही है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, लॉग आउट। ठीक है, कीबोर्ड कुछ भी नहीं देगा तो कीबोर्ड हटा दो यहाँ से, सिर्फ लॉग आउट रहेगा। इसका आइकन लेके आते हैं तो लॉग आउट के लिए, जैसे ये वाला आइकन लेते हैं, आईओ लॉग आउट, ये लगा दिया हमने इसकी जगह। इस पे क्लिक करते ही वो लॉग आउट कर सकता है। ठीक है, आर्काइव और ये सारे हम हटा देंगे, सिर्फ एक रखेंगे प्रोफाइल के लिए, बाकी सबको मैं कॉपी पेस्ट करके दोबारा से ले लूंगा, तो इतना मुझे टेंशन नहीं करना कि भाई हमें बार बार चाहिए, तो कुछ नहीं, सिंपल। अब पूछ रहा है भाई इसका क्लोजिंग नहीं है, कोई नहीं, इसको एक चेक कर लेते हैं। मेनू आइटम का ये रहा क्लोजिंग, ये हटा दिया। एक मेनू आइटम ये रहा, इसको हटा दिया, सिर्फ सिंगल रखना है, दो। यहाँ लगा दिया प्रोफाइल। और ये क्या होगा, ये एक लिंक होगा इंस्टेड ऑफ बटन, तो लिंक लगा दिया, पास कर दिया टू, लिखा स्लैश प्रोफाइल, और लिखा हमने लिंक। यहाँ से कीबोर्ड हटा दिया, कीबोर्ड नहीं चाहिए। क्लिक करते प्रोफाइल पे आ चाहिए, तो प्रोफाइल के लिए हमने ले लिया प्रोफाइल यूजर, या फिर ये ले लिया CI यूजर आइकन। और इसको हमने लगा दिया यहाँ पे, कहाँ लगाना है भाई, ये लगाना है यहाँ पे, CI यूजर। ठीक है, इस पे क्लिक करते ही वो प्रोफाइल पे आ सकता है। अब प्रोफाइल क्या है, क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल तो एरर पेज है, कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोफाइल पेज क्रिएट कर लेंगे, तो लिखा हमने प्रोफाइल पेज डॉट JSX REFC रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा ऐप डॉट JSX है, यहाँ पर आएंगे, और जो राउट्स लॉगिन है उनके लिए हमें काम करना है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर हम राउट्स का अलग ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लॉग्ड इन यूजर ही एक्सेस करता है, एनीवन कैन नॉट बी एक्सेस दीज राउट्स। कौन कौन से, लिखा मैंने राउट। ठीक है, अब ये राउट्स वो हैं, ये राउट्स वो हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ लॉग्ड इन यूजर ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कैसे करेगा बता दूंगा अभी, बस अभी लिख दो कि मुझे क्या करना है, एक राउट क्रिएट करना है जिसका पाथ जो है वो हो जाएगा स्लैश, जिसका कंपोनेंट्स जो है वो हो जाएगा प्रोफाइल पेज। अभी काम कैसे करेगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना लिख दो, स्लैश प्रोफाइल पे हमें ये शो करना है। ये आ गया प्रोफाइल पेज, और ये आ गया एरर पेज। भाई चाहिए प्रोफाइल पेज, तो एरर पेज काहे आ रहे हो। अब इसने क्या बोला, एस्ट्रिक, अभी के लिए हटा दो एस्ट्रिक वाला सिस्टम, बस अभी रख दो। ठीक है, प्रोफाइल पेज लगा दिया। अब इसने हैशटैग इसलिए लगाया कि अगर इसके अलावा कोई मैच करता, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक अलग राउट में लेता हूँ कि भाई ये ग्रुप्स राउट्स हैं, तो सारे राउट्स अलग अलग रहेंगे, जो राउट नहीं मिलेगा हाँ उसके लिए काम करना चाहिए बस, जो राउट नहीं मिल रहा है उसके लिए काम करेगा। अब हमने क्या किया, स्लैश प्रोफाइल लगा दिया, तो प्रोफाइल पेज पे आ गया, एरर पेज पे आ गया। हमने बोला स्लैश प्रोफाइल पे कंपोनेंट जो है प्रोफाइल काम करेगा। एरर पेज पे क्या हो रहा है कि इसके अलावा, मतलब इन राउट्स के अलावा कोई होता है, अगर ये राउट यहाँ होता तो तभी देता, हाँ तब भी दे रहा है, तो अगर होम पे होता तो भी दे रहा है, हाँ होम पे भी दे रहा है। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम हर जगह दे रहे हो राउट एस्ट्रिक, मतलब तो ये होता है कि अगर हमारे पास एरर दिखाना हो, प्रोफाइल दिखा रहा है क्या अभी भी, प्रोफाइल नहीं दिखा रहा। अगर मैं प्रोफाइल को सेपरेट कर रहा हूँ तो यहाँ दिखा रहा है, ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों? चलो कोई नहीं, अभी ये छोड़ो, अभी के लिए देख लेंगे बस ये राउट्स कौन से हैं जिनको वही एक्सेस कर सकता है जो लॉग्ड इन नहीं है। तो हम कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इतना वो नहीं देखना। अगर नहीं कर रहा काम तो नहीं कर रहा, अब क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है। और मैं यहाँ से करूँगा नोड जीएस चूज कर लूंगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें काम करना है प्रोफाइल पे कि प्रोफाइल को वो देख सके। पहले तो उसका एवेटार, ये सारी चीज लानी है। तो हम क्या करेंगे, एक लेंगे एवेटार कंपोनेंट, तो यूजर एवेटार प्रोफाइल क्या आते हैं, प्रोच फोल्डर क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल, लिखा हमने एवेटार कंपोनेंट डॉट जी एस एक्स आर एफ सी। पहले तो बंदा अपनी प्रोफाइल पिक अपलोड कर पाए, जितना वो सुंदर है उस हिसाब से अपनी पिक अपलोड कर पाए, वो चीज़ें हमें यहाँ पर टैकल करनी है। एंड फिर आते हैं उसका बेसिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन डॉट जी एस एक्स आर एफ सी, और इसको हम डाल देंगे यहाँ पर। पहला तो आएगा एवेटार, एक आ जाएगा बेसिक इंफॉर्मेशन। ये दो कंपोनेंट, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन और एवेटार वाला, ये दोनों यहाँ पे लिखा। मान लो कोई इमेज लगा दिया, और इमेज अभी काम करते हैं पब्लिक में से स्लैश वी डॉट एस वी जी, ये लगा दी। ठीक है, इसको ले लिया बीच में, यहाँ लिखा फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर PY10। यहाँ पर W लिखा हमने, लिख दिया हमने 300 पिक्सल का। एक हाइट लिख दी 300 पिक्सल, राउंडेड फुल कर दिया। बॉर्डर 2 लगा दिया, बॉर्डर को हमने वाइट कर दिया, और इसके बीच में इमेज रख दी। ठीक है, इसके बीच में इमेज रख दी। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्लास लगा देंगे विड्थ फुल हाइट फुल, जो भी पेरेंट है उसके हिसाब से विड्थ फुल हाइट फुल रहेगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे। 300 ज्यादा हो गया ना, एक काम करते हैं 150 कर लेते हैं, 150 रुपया मिलेगा ऐसे। ठीक है, 150। आ, लेकिन 150 भी इतना नहीं, यहाँ पे काम करते हैं LG पे आते हैं, और W को मैं काम करूंगा, कर लूंगा 250, और LG पे ही विड्थ को भी यानी हाइट को भी 250 डाल दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये बॉर्डर जो है कब आएगा, जब हम इस पे होवर कर रहे होंगे, उससे पहले ये बॉर्डर दिखना नहीं चाहिए। बहुत जल्दी आ रहा है भाई, इतना जल्दी नहीं अच्छा। तो ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन 300, और बॉर्डर ये नहीं आएगा, बॉर्डर आएगा बटन, यानी कि ये वाला ट्रांजिशन 500। हाँ सही लग रहा, छोड़ो, बॉर्डर वाइट सही था इससे तो। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, P2 कर लेंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ। अब हमें क्या करना है, इस पे इमेज अपलोड करनी है। तो मतलब कि जब मैं माउस लेकर आऊँ, यानी कोई इमेज लेके आऊँ, तो वो अपलोड कर सके, एंड क्लिक करे तभी वो अपलोड कर सके, ऐसा कुछ करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप जोन यूज करते हैं, या फिर ड्रॉप जोन कर लो, या फिर हम सिंपल सा भी कर सकते हैं, इतना खास नहीं करना। सिंपल देखते हैं, सिंपल इजी होता है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक काम रिलेटिव लगाते हैं, रिलेटिव, ये लगाते हैं रिलेटिव। अब क्या करना है, तुम्हें एक बटन क्रिएट करना है, बटन क्रिएट कर लो, और बटन की जगह एक लिखो फॉर्म। ठीक है, बटन लगाओ, क्लास टेक्स्ट 4 एक्सल। कौन सा 4 एक्सल? यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे एक सिंपल सा बटन लेना है ना हमें। सो बेसिकली हम यहाँ पर कैमरा लेने वाले हैं, कैमरा, खींच मेरी फोटो वाला। ठीक है, और कैमरे को लगा देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा कैमरा। आई थिंक टैब मेरे में काम नहीं कर रहा, अब पता नहीं क्यों टैब काम नहीं करते मेरे में, आज ही बंद हुआ है काम करना। चेक करूंगा इसके बारे में भी। ठीक है, ये कैमरा आ जाएगा, लेकिन कैमरा आया कहाँ पे है? तो उसके लिए देखो, हमने रिलेटिव तो कर दिया। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि रिलेटिव करने से एब्सलूट करना पड़ेगा इसको। एब्सलूट कर दिया, राइट 0,
बॉटम 0, और यहाँ लगा दिया हमने क्लास नेम टेक्स्ट ब्लैक। इसको लेफ्ट 0 करूँ, लेफ्ट 0 कर दिया। और अभी के जो ओवरफ्लो लगा था इसको हटा देता हूँ, तो ये कैमरा यहाँ आ रहा है, कैमरा यहाँ आ रहा है। इसको मुझे यहाँ लेके आना है, इस जगह। कोई नहीं, तो मैंने क्या किया, राइट 0 किया हुआ है, लेफ्ट 0, लेफ्ट 0 हटा दूंगा ऐसे, तो राइट 0 रहेगा, यानी कि इधर आ जाएगा। राइट 10 किया। हाँ आप सही है, थोड़ा ऊपर करना है, तो बॉटम से, नहीं टॉप से, बॉटम लेते हैं, बॉटम 3 कर दिया। फिर राइट को 5 करना पड़ेगा, बॉटम को 5 कर देंगे। बीजी वाइट कर देंगे, राउंडेड फुल कर देंगे। P2 कर दिया, और बॉटम राइट को 2 कर दूंगा। बीजी बटन कर दिया, और टेक्स्ट को वाइट कर दिया, टेक्स्ट वाइट। और इमेज बाहर जा रही है ना, उसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे करेंगे राउंडेड फुल कर लेंगे, और ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे। वैसा काम तो नहीं करेगा हिडन, लेकिन हाँ हो सकता है। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। इस पे क्लिक कर दी, क्या करना है, हमें इमेज पिक करनी है, और इसका टाइप जो है, टाइप वो रखना है यहाँ पे हमें, बटन। अच्छा, ये नोटिस की हम रिफ्रेश करें तो ये प्रोफाइल बटन ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है। तो इसके जो भी इसका कीड़ा है, उसको पहले खत्म करते हैं। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर जो प्रोफाइल बटन क्रिएट किया हमने, कस्टम प्रोफाइल जिसमें डेमो व्यू लिखा हुआ है, डेमो मोड, इसको हटा देंगे, नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्लिक करने पे ही खुलेगा। ये थोड़ा बहुत होता है, करना पड़ता है ना। और मेन्यू बटन में क्या करेंगे, एक आउटलाइन नन प्रॉपर्टी है, उसको हम डाल देंगे, आउटलाइन नन। अब सही है, लग रहा है ना मस्त, ऐसे होते हैं कोडिंग। अब आते हैं, क्लिक करने पर क्या करना है, हमें हमें उसको चूज करना है, इमेज को। तो क्लिक करने पर हमें इमेज चूज करनी है। सो व्हाट वी डू, पहले तो स्टेट लेते हैं। लिए हमने कॉस्ट इमेज, सेट इमेज, यूज स्टेट, ठीक है, नल। एक ले लेंगे रेफरेंस, तो कॉस्ट इमेज रेफ, यूज रेफ। और यहाँ डाल देंगे इनपुट, इनपुट टाइप फाइल। और यहाँ ले लेंगे एक्सेप्ट इमेजेस, इस इमेज को एक्सेप्ट करेंगे ओनली। इसके अलावा इसका क्लास नेम हिडन। रेफरेंस पास कर देंगे इसमें, रेफरेंस ये पास कर दिया मैंने। यहाँ पर जब भी इस पे क्लिक हो, ऑन इमेज पिकर, क्या करना है, यहाँ डाल देना है, इस पे ऑन क्लिक पे। ये क्या होगा, जो इमेज रेफ है, डॉट करंट डॉट क्लिक, एक बार चेक करें। इमेज पिक कर ली, इमेज उसके अंदर आ गई। ठीक है, ये काम करना था। पहला काम तो ये हो गया कि इमेज पिक कर ली। अब पिक करने को क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, इंस्पेक्ट कंसोल। इमेज कैसे आएगी, इमेज आएगी जब भी इस पे ऑन चेंज होगा। यहाँ डाल देंगे क्या, ई डॉट टारगेट, ई कहाँ से आएगा, ई यहाँ से आएगा, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स 0। ये कब आएगा, जब उसमें फाइल होगी, अगर है ही नहीं तो ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, देन जो पहली इमेज होगी वो आ जाएगी। और ये भी हम कर देंगे क्या, अगर इमेज है तो इमेज डालो, अदरवाइज ये डालो। अब इमेज तो हमारी नेटिव नहीं है, वो तो ऑब्जेक्ट आएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, इसमें डाल देंगे इमेज को। कैसे, देखो, अगर मैंने इमेज पिक की यहाँ से, ये आ गई इमेज, है ना। अब इसको अपलोड करना है, कैसे करोगे देखो। तो यहाँ लिखोगे अपलोड इमेज हेयर, ओके। अब
ये तो हो गया बेसिक, मतलब सिंपल हो गया, लेकिन एक देखो ये रेस्पॉन्सिव भी तो नहीं है, रेस्पॉन्सिव भी करना पड़ेगा भाई, बिना रेस्पॉन्सिव काम ना चले। सो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेल लेते हैं और P0 को लेते हैं। आ, ये सही है। इसके बाद जो राइट लेफ्ट का मज रहा है उसको देख लेते हैं, बॉटम राइट, ये एक्सेल कर लेते हैं। राइट 0, ऐसे एक्सेल, या फिर LG, ये भी LG, बॉटम 3। ठीक है, हाँ एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या, साइज के ऊपर। ठीक है, अगर साइज सही है तो ये हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, साइज के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अपने आप चलेगा, है ना, इस तरीके से। हाँ एक काम और रहते हैं, ओवर करने पर स्केल को 110, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 300। ठीक है, अब आते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पे, पहले उस पर भी कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक संग बैकएंड कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हमने कि एक फॉर्मिक क्रिएट करना है। फॉर्मिक हमने पढ़ा था कैसे काम करता है, उसी तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं करना, फॉर्मिक उसी तरीके से यूज करना है। एंड यहाँ पर डिटेल्स दे लेंगे उसकी। तो पहले फॉर्म लिया मैंने, FORM, लिखा मैंने .mb3, लिखा मैंने लेबल, लिखा मैंने नेम, नेम, लिखा मैंने इनपुट, टाइप टेक्स्ट, क्लास नेम, W फुल, PY2, और BG मेन राउंडेड, या फिर BG वाइड 20, BG मेन 20। 40, मजा नहीं आया। BG ब्लैक, हाँ ये सही लगा थोड़ा सा। ऐसे प्लेस होल्डर को कड़क कर देंगे थोड़ा सा, प्लेस होल्डर को फॉन्ट PSM बोल्ड कर लेंगे। प्लेस होल्डर कहाँ है, डाल देते हैं, एंटर योर नेम, और इसको हम क्या करते हैं, क्लास नेम देते हैं W हाफ। कब, एक्सेल पे, LG पे सॉरी, MD पे हाफ, और वैसे वैसे रहेगा पूरा, यानी कि W96%। इसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ पर W1/3 करते हैं LG पे, LG से ऊपर मतलब, और यहाँ पर PY4, PX3, बीच में करना है ना, तो MX ऑटो को लेते हैं, ये आ जाएगा बीच में। ये हो गया नेम। और PY10 हमने एविटार में किया है ना, PY10, इसको सिर्फ PT रखेंगे। PB में मान लो दो पास कर देंगे, दो तीन बस, ये सही है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, PX पास कर देंगे, आउटलाइन नन कर देंगे, अगर वो फोकस करता है तो बॉर्डर डाल देंगे बॉटम में। वो भी बॉर्डर कौन सा, बटन। फोकस करता है तो बॉर्डर बॉटम, ऐसे, और फोकस पे राउंडेड 0, ऐसी, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 300। ये हो गया इसके लिए। नेम प्रॉपर्टी डाली हुई है, यहाँ पे आई डाल देंगे, और नेम डाल दिया मैंने नेम। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फील्ड रिप्लेस कर देंगे, और ले देंगे एरर मैसेज। जो हमने रजिस्टर में लिया हुआ है वही डाल देंगे, क्योंकि वहाँ पे रेंडर किया था हमने, तो यहाँ से हम रेंडर वाले ले लेंगे, क्योंकि रेंडर थोड़ा अच्छे लगते हैं देखने में। किसके लिए, नेम के लिए। आइकन कौन सा आएगा, IM क्रॉस आइकन था, वो मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ।
ऐसे ही नेम कर दिया हमने। अब देखो ईमेल क्या है, ईमेल चेंज नहीं होता, तो वहाँ पे फील्ड नहीं लगाना, हमें हमें इनपुट लगाना है वहाँ पे। यहाँ पे लगाना है इनपुट। यहाँ पे लिखा हमने ये ईमेल के लिए है, ईमेल। मतलब कुछ डेटा जो है प्री फिल रहेगा, हम खुद नहीं भरेंगे। जहाँ पर नेम नहीं रहेगा कुछ भी मत डालो, क्योंकि नेम मत डालो, नेम डालोगे तो शायद हो सकता सबमिट हो जाए। टेक्स्ट मत डालो, रीड ओनली कर दो इसको। और डिसेबल भी कर देना भाई, कि भाई तुम मत छेड़ो, तुम छेड़ोगे दिक्कत हो जाएगी। आईडी डालना चाहो डाल सकते हो ईमेल के लिए। डाल दिया मैंने, एंटर योर ईमेल प्लेस होल्डर। और एरर मैसेज को रिमूव कर दिया। डिसेबल है मतलब देख सकता है, चेंज नहीं कर पाएगा। ऐसे उसके बारे में ले लेंगे, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तो बायो ले लेंगे, बस इतना डिटेल बहुत है। मिल लिया बायो, एंटर योर बायो, बायो। और बायो को हम क्या करेंगे, एज ए टेक्स्ट सीरीज। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, ये यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ वो। तो यहाँ पर मिल लिया बायो, ये हो गया बायो, बायो, एंटर बायो, बायो। और इसको मैं एज टेक्स्ट एरिया काउंट करूंगा। लिखा मैंने रोज, कम से कम 5 रो तो हो यार। अपने बायो बताओ, 2 भी चलेगा, 2 बता दी। बस इतना, ये 3 बहुत है, नेम ईमेल बायो। एक फोन नंबर डाल सकते हो, एडिशनल है अपने ऊपर, वैसे कोई देता तो है नहीं फोन नंबर, लेकिन तुम डालना चाहो डाल सकते हो। ले दिया मैंने कस्टम लोडर बटन। टेक्स्ट डाल दिया मैंने, विच इज अपडेट प्रोफाइल। यहाँ पर क्रिएट कर लिया मैंने कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यूज। नेम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, बायो डाल दिया। ऐसे ही कॉन्स्ट वैलिडेशन स्कीमा। ईमेल देखो रहेगा इसमें, लेकिन उसको डिलीट कर देंगे अभी, है ना। कैसे करेंगे देखना अभी, बस सीखते रहो, मजा आ जाएगा। इम्पोर्ट एस्ट्रिक एज यप फ्रॉम यप। यहाँ से यप मैंने उठाया, लिखा मैंने यप डॉट ऑब्जेक्ट। यहाँ पास कर दिया पहले नेम के लिए, नेम यप डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा ईमेल तो ले ही लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। बायो पास कर देंगे कि भैया बायो रिक्वायर्ड है, यप डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड। लिखा मैंने बायो इज रिक्वायर्ड। ये 2 चीजें हो गई। अब इसके बाद एक ऑन सबमिट हैंडलर, जहां पर वो सबमिट कर सकता है। तो ऑन सबमिट हैंडलर, ये एसिंक रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एपीआई कॉल होंगी, यहाँ वैल्यूज आएंगे, यहाँ पे हेल्पर्स आ जाएंगे। ट्राई कैच लिखा मैंने, यहाँ पास कर दिया टोस्ट डॉट एरर, एरर डॉट मैसेज। यहाँ पे लिखा मैंने टोस्ट डॉट सक्सेस प्रोफाइल अपडेटेड। ये मैंने पास कर दिया, यहाँ पर लिखा मैंने फॉर्मिक के अंदर ऑन सबमिट। यहाँ पास कर दिया वैलिडेशन स्कीमा। यहाँ पास कर दिया इनिशियल वैल्यूज। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, डिटेल्स प्री फिल करनी है। तो प्री फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस लेना पड़ेगा सिलेक्टर का। तो कॉस्ट ऑथ यूजर इक्वल्स टू यूज सिलेक्टर। ठीक है, लिखा हमने ऑथ स्लाइस पाथ। यहाँ से यूजर आ जाएगा, और वो लॉगिन होगा। चलो अगर वो लॉगिन ही होगा तभी वो दिखेगा, बिना उसके नहीं दिख पाएगा, है ना। यहाँ से नेम ले लेंगे, और नहीं होता है अदरवाइज तो एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे। सेम केस इसमें, कि वो ऑथ यूजर डॉट ईमेल, मतलब ईमेल हटा ही दो, यहाँ से कोई जरूरत नहीं है ईमेल का, हटा दो। ऐसी बायो, तो बायो भी यहीं से आ जाएगा, ऑथ यूजर डॉट बायो। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इनिशियल वैल्यूज तो हो गई, ये हमने पास कर दी बायो में। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल को प्री फिल करने के लिए यहाँ वैल्यूज डाल देंगे। वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑथ यूजर डॉट ईमेल। तो ईमेल आ गया, नेम आया। नेम को तुम अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। पहले एक काम करते हैं हम, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स अपडेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने बैकएंड में, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे विच इज प्रोफाइल नाम से। ठीक है, प्रोफाइल डेटाबेस क्रिएट कर लो, है ना। डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, इसमें हमारे पास मॉडल्स होंगे। सो
अगर हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं ब्लॉग के लिए, तो ब्लॉग एप्लीकेशन, डेटाबेस का नाम। तो ये क्या है, डेटाबेस है। अब इसके अंदर कलेक्शन क्रिएट करना है, मतलब मॉडल क्रिएट करना है। तो मॉडल के लिए हम क्या करेंगे, लिखा हमने प्रोफाइल मॉडल, प्रोफाइल। देखो ये था डेटाबेस का आईडी, ये मैंने कॉपी कर लिया। क्या करेंगे हम, वीट कॉन्फ़िग में आएंगे, यहाँ लिखेंगे वीट एप्राइट डीबी आईडी, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, ऐसे ही प्रोफाइल कलेक्शन आईडी, कौन सी, ये वाली, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। ये कलेक्शन आईडी है, ये डीबी आईडी है। इसमें आना है, इसमें एट्रीब्यूट्स डालेंगे, मतलब कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमें रिक्वायर्ड है। पहले स्ट्रिंग फॉर्म में आते हैं, पहले तो वही किस यूजर के बिहाफ पे हम कर रहे हैं वो डाल देते हैं। साइज का मान लो हमने कर दिया 30, कम से कम 20 कैरेक्टर की आईडी होती होगी मेरे हिसाब से। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, देखो ना वो 20 का पूरा। डिफॉल्ट डालना चाहते हो, नहीं रिक्वायर्ड है भाई, डालना पड़ेगा आपको 30 का यूजर, कि कौन से यूजर के बिहाफ पर तुम क्या कर रहे हो, इसको क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट बनाओ। अब मैंने क्या करना है, उसका नेम अपडेट करना है। नेम तो देखो वहां से हम करेंगे प्रोफाइल से, तो इसका नेम अलग है, उसका नेम अलग है। यहाँ पे ले लेंगे बायो। बायो कितना हो सकता है, मान लो मैक्सिमम मैंने 500 कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या डालेगा इसने अपने बारे में, रिक्वायर्ड कर दिया इसको। एक आएगा इमेज, इमेज स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, ध्यान रखना। तो इमेज, साइज डाल दिया 20, 30 डाल दो, 30 डाल दिया मैंने। रिक्वायर्ड है क्या, रिक्वायर्ड तो नहीं है यार, वो डाल सकता है और नहीं भी, तो मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। और कोई एट्रीब्यूट है देख सकते हो, यूआरएल, एनम, रिलेशनशिप। अगर मैं बाइंड कर दूं वन वे रिलेशनशिप, लेकिन ये कलेक्शन नहीं लेगा कोई भी, क्योंकि कलेक्शन के हिसाब से काम करता है, तो हमारे पास है नहीं। हाँ अगर पहले हम यूजर टेबल क्रिएट करते वहां से वो काम करता, इसमें नहीं काम करता। ठीक है। ईमेल, डेट टाइम, बूलियन, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बस यही इसमें डे टाइप्स हैं। इंडेक्स करना हो कर सकते हो। एक्टिविटी है क्रिएट यूजर सेटिंग, डॉक्यूमेंट को परमिशन दे दो कि भाई कौन कौन करता है, ऑल यूजर्स जो क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं। बस इतना काम करना है। ये परमिशन पास कर दें, डॉक्यूमेंट्स अभी नल है, कुछ भी है नहीं। क्या करते हैं हम, इसमें इंसर्ट करना है, तो पहले एक काम करूंगा मैं, इसको इजी करने के लिए कॉन्फ़िग को, क्योंकि मैं बार बार नीड पड़ेगी, मैं क्या करता हूँ लाइब्रेरी के अंदर एक फाइल करूंगा कांस्टेंट नाम की, जहां पर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है हमने। मेक श्योर आपने भी कर रखा हो। तो देखो ये बेनिफिट है कि बार बार हमें ना वहां जाना नहीं पड़ेगा, अगर हम वहां जाएंगे बार बार कॉपी करेंगे तो खुद भूल जाएंगे हम कर क्या रहे थे। सो इट्स बेटर कि हम खुद से उसको बना दें। अब आते हैं देखो बेसिक में, क्योंकि बेसिक से हमारा काम हो गया, मतलब सबसे काम हो जाएगा। पहले तुम क्या करेंगे, अपने सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे, बिकॉज ईएनवी चेंज किया है। तो जब भी हम ईएनवी चेंज करते हैं तो सर्वर हमेशा रीस्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने npm run dev। अच्छा एक चीज और, मैंने आपसे बोला कि वो बंदा लॉगिन होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पर हम प्रोटेक्टेड राउट्स क्रिएट करेंगे उसके बिहाफ पर, कि भाई सुनो अगर वो लॉग्ड इन है तभी वो दिखेगा, अदरवाइज देख ही नहीं सकता उस प्रोफाइल पेज को। तो ये आगे अबाउट के अंदर प्रोफाइल पेज, यहाँ पर नेम, ईमेल और बायो इनको अपडेट करते हैं पहले तो आते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पर ऑन सबमिट में। पहले तो देखो नेम के लिए अपडेट करेंगे। तो अगर वैल्यूज, इफ वैल्यूज डॉट नेम, अगर वैल्यूज का नेम नॉट इक्वल टू किसके, ऑथ यूजर डॉट नेम के, अगर ये इक्वल नहीं है तो अपडेट नेम फ्रॉम ऑथ प्रोफाइल, ये काम करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बायो को अपडेट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ बायो अपडेट हो रहा है यहाँ से, कुछ और तो अपडेट होगा नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा स्टोरेज है। पहले तो हम वहाँ पे आते हैं अपने एपराइट पे, ये एपराइट कॉन्फ़िग है ना, यहीं पे आना है। और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन रीड कर रहे हैं एपराइट की पहले, तो ये रहा डॉक्यूमेंटेशन, क्लिक किया हमने। और यहाँ से हम चेक करते हैं डेटाबेस में कैसे काम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर आगे क्विक स्टार्ट कर लेना है। डेटाबेस क्रिएशन क्रिएट कर लिया, ठीक है। आपका क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, ऐसे करते हैं, मुझे तो आज मालूम पड़ा। चलो एक्सपोर्ट कर लिया मैंने, डेटाबेस लिखा मैंने ऐप राइट डेटाबेस, या फिर ऐप राइट डीबी, और ये हो जाएगा अकाउंट। आपको एंड पॉइंट सेट कर देना है, उसका प्रोजेक्ट सेटअप कर देना है, पहले ही ध्यान रखना है इस चीज का। अब डीबी के अंदर आओ, यहाँ पे लिखोगे अवेट। ये ऐप राइट डीबी है, इसमें लिखना है आपको ऐप राइट डीबी डॉट, अरे क्यों,
ऐसा क्यों हो रहा है? हमने क्या किया, अकाउंट पास कर दिया, ये नहीं करना, क्लाइंट पास करना था। इट्स सिली मिस्टेक, सॉरी। डॉट करते हैं अगेन। अरे कुछ आ ही नहीं रहा इसमें तो। न्यू डेटाबेस किया, अच्छा इंपोर्ट नहीं किया डेटाबेस को, सॉरी। ये इंपोर्ट कर लिया। अब देखते हैं, हाँ ये आ गया, क्रिएट डॉक्यूमेंट, अपडेट डॉक्यूमेंट, लिस्ट डॉक्यूमेंट। सो पहले तो हमें क्या करना है, क्रिएट ही करना है। ठीक है। अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन अपडेट के लिए हमें आईडी चाहिए होगा। देखो अपडेट तो कर नहीं सकते कि डेटाबेस आईडी हो हमारे पास, कलेक्शन आईडी हो, स्ट्रिंग हो, डॉक्यूमेंट हो, ये सारा कुछ। ठीक है, डेटाबेस आईडी चाहिए, कलेक्शन आईडी चाहिए, मतलब कलेक्शन कौन सा है, उसके बाद डॉक्यूमेंट आईडी, मतलब जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसके बेस पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले, फर्स्ट टाइम है हमारा तो क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस आईडी क्या हम चेक कर सकते हैं कि कैन बी अपडेट, कैन बी अपडेट डॉक्यूमेंट इन एपराइट बेस्ड ऑन, कैन बी गेट डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन। नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पर करते हैं गेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, गेट डॉक्यूमेंट। लेकिन यहाँ पर भी तो ये क्वेरीज हम राइट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट आईडी रिक्वायर्ड है इसको भाई, कि आपको डॉक्यूमेंट आईडी देना ही पड़ेगा। तो एक बार चेक करते हैं, कैन बी गेट डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन यूजर इंफॉर्मेशन इन ऐप राइट, सॉल्व। व्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन यूर आईडी, गेट डॉक्यूमेंट, क्रिएट डॉक्यूमेंट, थ्रेड डॉक्यूमेंटेशन, हाउ टू लिस्ट डॉक्यूमेंट्स, database permissions, get a specific data by using id, how to get only edit by current user, user api reference। Hmm, इसमें बोला हुआ है कि डेटा देन दिस लिस्ट डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा, वहां से तुम चेक कर सकते हो। एक तरीका तो है कि मैं सारे डेटा को लिस्ट कर लूं और वहां से चेक कर लूं कि इस यूर के अकॉर्डिंग कोई वो है कि नहीं। ठीक है, कैसे? मैंने बोला कि ऐप राइट डीबी लिस्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कौन से, तो env ऑब्जेक्ट डॉट डेटाबेस आईडी और env ऑब्जेक्ट डॉट प्रोफाइल कलेक्शन आईडी। और यहाँ से मिलेगा डॉक्यूमेंट्स का डेटा पूरा, मॉडल्स में डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से लिखा मैंने डॉक्यूमेंट्स। समझना, अभी बस काम चल रहा है, अभी तो बस सीख रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, लिखा मैंने डॉक्यूमेंट्स डॉट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। एक बार कंसोल डॉट लॉग कर दिया डॉक्यूमेंट्स को मैंने, कब किया मैंने, इस पर क्लिक करने पर। और यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अभी तो, लेकिन अभी चेक करते हैं पहले। तो ये आगे हम रिफ्रेश किया कंट्रोल शिफ्ट एस से, और यहाँ से मैंने बायो डाल दिया, नेम डाल दिया, अपडेट पे क्लिक किया। जैसे मैं अपडेट करूंगा तो यहाँ पर अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूँ, सुनो, सुन लो पहले क्या करना है। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि डॉक्यूमेंट निकालो। अब क्या करना है, इफ डॉक्यूमेंट्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तब ये काम करना है। एल्स में, एल्स में करना है तुम्हें अवेट ऐप राइट डीबी डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट, डेटाबेस आई डाल दो, क्रिएट डॉक्यूमेंट, डेटा डॉक्यूमेंट आईडी कहाँ से लोगे वो बताऊंगा कैसे लोगे। यहाँ पे लिखो इन चीजों को, यहाँ पास करोगे आईडी डॉट यूनिक, कि हमें एक यूनिक आईडी क्रिएट करनी है। और डेटा क्या रखना है वो डाल दो, तो डेटा हमारा हो जाएगा बायो। सो नेम कहाँ से आएगा, नेम तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यूजर, तो यूजर कौन सा आएगा, ऑथ यूजर डॉट आईडी। क्या हमने मेन कॉन्टेक्स्ट में लिया हुआ है, मेन कॉन्टेक्स्ट में क्या उस बंदे से हमने आईडी गेट किया हुआ है। सो हमने पूरा ही ऑब्जेक्ट वहां से लिया हुआ है, तो हम इसमें ही पास कर देंगे कि यहाँ पर जो यूजर होगा वो हो जाएगा ऑथ यूजर डॉट आईडी, और यहाँ पर जो बायो होगा वो हो जाएगा वैल्यूज डॉट बायो। क्या हमने डॉक्यूमेंटेशन में और अपने लिखा हुआ है, हाँ इमेज हमारी जो है वो हो जाएगी नल, तो इमेज को अभी के लिए कर देंगे नल, कुछ भी नहीं है इमेज। ठीक है, नल बोल सकते हैं या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग बोल दो, तो ये हमने डाल दिया यहाँ पर, और अवेट लगा रखा है। कब ये डॉक्यूमेंट 0 होता है, अगर नहीं होता तो क्या होता, तो पहले तो रिटर्न लगा दो, क्या आगे ना बढ़े यहाँ से। इसमें बोलते कि सुनो, पहले फिल्टर करो कि वो डेटा निकालो जिसकी आईडी ये है, तो कॉन्स्ट यूजर यानी कि एग्जिस्ट यूजर अगर होता है तो, ऐसा होता है तो करना है तुम्हें, क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर तुम डॉक्यूमेंट्स को करोगे फिल्टर, करंट और आईडी। ठीक है, ये तुमने फिल्टर कर दिया। फिल्टर, अच्छा एक काम करते, चेक कर लेते हैं एक एक करके, फिर मालूम पड़ता रहेगा कैसे काम चल रहा है। अभी अगर हमने बस इतना काम किया है, इसको भी हटा देते हैं अभी के लिए। बस अभी क्या किया, फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, ये हर बार क्रिएट करेगा, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं हर बार क्रिएट करेगा जिस टाइम अपडेट करेंगे। सो डॉक्यूमेंट देखो अभी तो डालें कुछ भी नहीं है, मैंने डाल दिया लेट्स सपोज फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर
अपडेट प्रोफाइल तो बोल रहा है कि इनवैलिड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मिसिंग रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूजर। नेटवर्क चेक करते हैं हमने क्या क्या पेलोड पास किया। हमने पास किया था उसको डेटा, हमने पास किया डेटा बायो। क्या हमने यूजर पास नहीं किया? यूजर पास किया हुआ है। ऑथ यूजर डॉलर आईडी, सॉरी माय मिस्टेक। अगेन अपडेट क्लिक किया, देखो ये अपडेट हो गया, इसमें यूजर गया, बायो गया, नेम, डॉक्यूमेंट। इफ यू सी हेयर, सो आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। दिक्कत ये है कि अगर आप दूसरा क्रिएट करते हो तो ये दूसरा भी क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये नहीं करना बस हमें। तो इसमें से मैं एक डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट। अब देखो क्या होगा। अब मैं चाहूंगा कि वो जब वो रिक्वायर्ड कर रहा है, मतलब उसको डाल रहा है, तो मेक श्योर, मेक श्योर क्या, कि हम पहले चेक कर लेंगे उस बंदे का आईडी क्या है। तो एक बार लॉग कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो। तो यहां से मैं करूंगा रिटर्न, यहां से मैं करूंगा लॉग, यहां से मैंने पास कर दिया कुछ भी सिस्टम, और कंसोल डॉट लॉग तो कर ही रहे हैं, बाकी इसको हटा दो। अब आगे देखो डॉक्यूमेंट्स जीरो पे। यहां पर हमें चेक करना है क्या, ये जो यूजर है इसके बिहाफ पर। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर किस लगाएंगे? रिटर्न। और हाँ, फिल्टर भी करना है लेकिन सिंगल एलिमेंट को। तो जब भी सिंगल की बात आती है तो वहां पर हम यूज करते हैं फाइंड मेथड। क्या करना है हमें, हमें ये करना है कि करंट डॉट यूजर, या फिर देखो करंट करंट डॉट कलेक्शन डेटाबेस, ये लिखा हुआ है वैसे, हमें यूज चाहिए करंट डॉट यूजर। अगर इक्वल इक्वल मैच करता है किसके, ऑथ यूजर डॉट आईडी के, ऑर्डर आईडी के। और इसको हम चेक करते हैं इफ एग्जिस्ट यूजर, अगर वो एग्जिस्ट करता है तब ये काम करना है। रिटर्न हमें इसके अंदर लगाना है, ध्यान रखना है ना। तो हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो अवेट अपडेट डॉक्यूमेंट आईडी। अब यहाँ पे जो आईडी डॉट यूनिक है उसकी जगह आ जाएगा एग्जिस्ट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। यूजर का आईडी तो यही रहेगा ही रहेगा। तो आईडी तो ये है। अच्छा मैं इसको हटा दूं, एक बार देख लूं क्या सिर्फ बायो अपडेट कर पा रहा है ये, सिर्फ बायो अपडेट करता है। एक बार चेक करते हैं। सो ये हमारा है फुल स्टैक डेवलपर, इमेज हमने डाली नहीं है अभी। मैंने अपडेट पे क्लिक किया, और इस टाइम मैंने क्या पास नहीं किया, मैंने कुछ भी पास नहीं किया अभी तो। एक बार चेक करते हैं। तो इसने बायो पास कर दिया, यूजर रहा परसेस, हाँ तो सिंगल फील्ड को भी अपडेट कर सकता है। इट्स ग्रेट कि हमने यहाँ पे काम कर लिया। अच्छा मैं एक काम करूँ, इस लॉजिक को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, इस बार लॉजिक को कहाँ रखते हैं, ऐप राइट के रखते हैं, एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट इन प्रोफाइल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को, एक तो ये पार्ट, एक ये पार्ट, हाँ बस इतना पार्ट जो है, पहले तो ये पार्ट लेते हैं यहाँ से। ये पार्ट लिया मैंने, ये पास कर दी यहाँ पर, कि हमने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए एपलेट में से। और हाँ, इसको ऐसे बोला कि कॉन्स्ट चेक एग्जिस्ट, चेक एग्जिस्ट प्रोफाइल। यहाँ पर ले लिया यूजर, यहाँ से क्या किया, ये पास किया, और ये अवेट लगाया तो एसिंग पास कर दिया। ये हमने पास कर दिया, कलेक्शन आईडी आ गई यहाँ से। अब इसके बाद क्या किया हमने, यूजर आ रहा है तो हमने ये हटा दो, मेन कॉन्टेक्स्ट बेसिक में आओ। फिर लेंथ के ऊपर आएगा, ठीक है, लेंथ के ऊपर, हाँ तो इतना भी चाहिए हमें और इतना भी चाहिए, इतना पार्ट चाहिए, ये यहाँ पे कर दिया। यहाँ बोल सकते हैं इफ डॉक्यूमेंट्स डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो, या फिर लेस देन वन होती है, यानी कि वन भी नहीं होती, लेस देन वन होती है, तो रिटर्न फॉल्स कर दिया। ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर दिया, या फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया आईडी के बेस पर। ये हटा दो फिर यहाँ से, काम हो जाएगा इसका खत्म। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, एग्जिस्ट यू निकाला बेस्ड ऑन यूजर, यानी कि इस बंदे के ऊपर आएगा। अगर ऐसा कोई यूजर मिलता है, ठीक है, ऐसा कोई यूजर निकलता है, तो हमने क्या किया, हम्म, ये हटा दो यहाँ से, ये हटा दो यहाँ से, ये हटा दो यहाँ से। हमने क्या किया, यहां से रिटर्न कर दिया जो भी एग्जिस्ट यूजर है,
डॉट $id। ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहां पर लिखा मैंने कॉन्स्ट एग्जिस्ट, यहां पर लिखा कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूजर इक्वल्स टू चेक प्रोफाइल। चेक प्रोफाइल क्या है, यहाँ पे ले लेंगे एक्सपोर्ट लगा के, एक्सपोर्ट चेक प्रोफाइल, जिसमें पास करना है यूजर, तो वो कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारा यहाँ से, विच इज ऑथ यूजर डॉट आई डी। यहाँ पे अवेट लगा लेंगे बिकॉज चेक करेगा, और यहाँ से ये पूरा स्टेटमेंट जो है यहाँ तक का गायब हो जाएगा, यहाँ से एक इफ हट जाएगा। इफ अगर एग्जिस्ट यूजर मिल जाता है, अगर देखो फॉल्स होगा तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है यहाँ पे, तो मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग भी होगा तब भी नहीं आएगा। ठीक है। अगर होता है तो उसको हमें अपडेट करना है, और अपडेट जो करना है वो हो जाएगा एग्जिस्ट यूजर से, क्योंकि वो एक आईडी ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है। बायो अपडेट हो जाएगा, और बाकी रिटर्न कर देगा फॉल्स अपडेट करने के बाद। ठीक है। चेक करें, चलो रिफ्रेश करते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पास कर दिया आई एम फुल स्टैक इंजीनियर, अपडेट पे क्लिक किया, एट्रीब्यूट्स, तो ये आ गया आई एम फुल स्टैक इंजीनियर, ग्रेट। तो ये हमने कर दिया अपडेट के लिए काम। सो ये हो गया हमारा प्रोफाइल अपडेट का काम। अब यही सेम काम क्या करना है, हमें गेट भी करना है, मतलब बंदे को गेट भी करना है अगर वो फर्स्ट टाइम काम भी कर रहा है। सो व्हाट वी डू, हम इस हुक को यूज करते हैं, मतलब हमने हुक यूज क्रिएट किया है एक। क्या करना है, हमें मेन कॉन्टेक्स्ट में आना है। मेन कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे कि अगर बंदा होता है, देखो यहाँ पे बंदा मिल जाएगा उसको, अगर नहीं होगा तो उसमें जाएगा कैच में। यहाँ पे ले लेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट प्रोफाइल इक्वल्स टू अवेट चेक एग्जिस्ट। किसके बारे में बात हो रही है, यूजर डॉट डॉलर अंडरस्कोर आईडी। और अब एक चेंजेस और करते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट की वैल्यू लेंथ नल है कर दो इसको, और यहाँ पे एग्जिस्ट यूज रिटर्न कर दो। जहाँ पे अपडेट कर रहे हो वहां पे अगेन वही $_ आई डाल दो। नल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर नल होगा तो वही सीधी बात है वो काम ही नहीं करेगा, अगर है तो चल जाएगा काम। ठीक है। सो इतना काम भी इजी हो गया, बस चल रहा है ना। अब यहाँ पे प्रोफाइल आ गई हमारी। प्रोफाइल को क्या करेंगे, यूजर के अंदर डाल देंगे, यूजर प्रोफाइल ऑब्जेक्ट बनाकर। चेक एग्जिस्ट प्रोफाइल, जो भी प्रोफाइल होगी उसको डाल देगा यहाँ पर, और उसके अंदर आ जाएगा। लेट मी चेक इफ इट्स वर्क और नॉट। सो रिडक्स में आए, रिडक्स में चेक करो और स्लाइस यूजर, कहीं पे प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है, ये रहा प्रोफाइल सेक्शन। इसमें देखो यूजर आ गया, बायो आ गया, इमेज, आईडी, सीक्वेंस, क्रिएटेड, अपडेटेड, परमिशन, फटबर्ड, वेबबर्ड, सब कुछ आ गया। चलो कोई नहीं। अब क्या करना है, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में आना है। अब बायो कहाँ से आएगा, वो आएगा ऑथ यूजर डॉट प्रोफाइल डॉट बायो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये हमने बायो लगा दिया, ये आ गया बायो। एंड एक चीज और, वो क्या, कि हम चाहेंगे कि वो दोबारा से इसको फैच कर पाए, फैच यूजर को। तो एज अ वैल्यू मैं इसको ही पास कर दूंगा, और जब गेट करना होगा तो यूज कॉन्टेक्स्ट में गेट कर सकते हैं, यूज मेन कॉन्टेक्स्ट में से। क्या निकालना है हमें, ये निकालना है फैच यूजर, और यहां पर आकर कहाँ पे, अपडेट करने के बाद फाइनली में अवेट भी लगा देंगे। और जो हमने टोज डॉट मैसेज प्रिंट नहीं किया ना, वो डाल देते हैं टोज डॉट सक्सेस प्रोफाइल अपडेटेड। सेम काम यहाँ कर देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर कि प्रोफाइल अपडेट हो गया। ठीक है। सेम काम यहाँ पर नहीं, यहाँ तो नहीं करना है, कि अगर ऐसा होता है तो नेम अपडेट करना है, तो नेम के लिए भी करेंगे। बाकी रिफ्रेश करते हैं, मैंने डाल दिया फुल स्टैक इंजन, स्पेलिंग सही कर दी, अपडेट किया प्रोफाइल को, और ये कर दिया इसने अपडेट, ग्रेट। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, अब अच्छा एक चीज और, कि ये क्या कर रहा है, सेट लोडिंग को यहाँ पे ट्रू कर रहा है। ठीक है। सेट लोडिंग सिर्फ वन टाइम चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एग्जिस्ट चेक वंस कर लेंगे, सिर्फ वन टाइम चलेगा जब पेज लोड होगा, बार बार नहीं, चेक वंस, सेट चेक वंस, यूज स्टेट
फॉल्स। ठीक है। जैसे वो फर्स्ट टाइम इसको करेगा तो मतलब फॉल्स कर देगा, मतलब कि फर्स्ट टाइम आएगा मतलब वो ट्रू होगा, सेट फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है, इफ अगर ये नहीं है तो लोडिंग जो है ट्रू करेगा, अदरवाइज चलता रहेगा। नहीं नहीं, अगर ये लोडिंग है, अगर ये ट्रू है तो सेट लोडिंग ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स रहेगी। बाय डिफॉल्ट ट्रू है ये। अब इससे फायदा क्या है, फायदा ये रिफ्रेश करेगा फर्स्ट टाइम चलेगा। अब जिसने अपडेट किया फुल स्टैक डेवलपर, और जैसे अपडेट करूंगा तो सिर्फ अपडेट हो गया, कहानी खत्म, वो रिफ्रेश नहीं होगा। इट्स ब्यूटी ऑफ रिएक्ट जेएस। अब क्या करना है, नेम अपडेट करना है, तो नेम पे आते हैं। तो नेम पे क्या करेंगे, लिखेंगे अवेट एपराइट अकाउंट डॉट अपडेट है क्या इसमें, अपडेट 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 नेम, अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट कर दो, नेम डाल दो भाई। नेम कहाँ से आएगा, नेम आएगा वैल्यूज डॉट नेम में से। ये आ गया नेम, अवेट कर देगा। एक बार चेक करें नेम अपडेट करके इट्स वर्किंग और नॉट। और यहाँ से क्या है, मॉडल ये रिटर्न करता है। बट कोई नहीं, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना खास ऐसा। लिखा मैंने, ये हरीश का अकाउंट है, तो हरीश लिख दिया मैंने। मैं एच बड़ा कर रहा हूँ, ओके हरीश बड़ा करा, अपडेट लिखा मैंने। सो प्रोफाइल अपडेट, कैन वी सी कि हमारा ये हरीश बना कि नहीं बना। हाँ यार हरीश आ तो गया, हरीश एट gmail.com से हमने लिखा हुआ है, हाँ यार सही है। अगर मैं कर दूं इसको रंगा राजू अपडेट प्रोफाइल सी, अभी हरीश है ना, यहाँ पे आ जाएगा रंगा राजू। ग्रेट। और प्रोफाइल एडिटर ये देता ही है, तो कुछ करना होता नहीं है हमें। मतलब हम ये चाहें, यहाँ पे प्रोफाइल लगा हुआ है, इसको हम एडिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड ऑलरेडी। अब आते हैं इमेज पे, इमेज का भी करना है ना। अच्छा, इमेज को ना हमें स्टोरेज में डालना होता है पहले, ध्यान रखना कि इमेज कुछ होता नहीं है, स्टोरेज में डालना पड़ता है। तो उसके लिए स्टोरेज क्रिएट करना है। अब स्टोरेज किसके लिए होगा, मतलब बकेट क्रिएट करना है बेसिकली। तो बकेट क्रिएट कर लिया मैंने प्रोफाइल इमेजेस के लिए। ये हो गया बकेट क्रिएट। बकेट का आईडी हम ले लेंगे, और इसको भी मैं ईएनवी में डाल दूंगा, बीट एपराइट स्टोरेज आईडी। और इसको हम डाल देंगे ईएनवी में, ईएनवी कांस्टेंट में, यहाँ पे, यहाँ डाल दिया मैंने दिस। अब क्या करना है हमें, जैसे वो एवेटार कंपोनेंट में आ रहा है, मतलब कि इमेज है, अगर इमेज है उसके अंदर, इफ इमेज अवेलेबल, तो क्या करना है हमें, अवेट करना है। और हाँ, अभी ध्यान रखना, एपराइट में स्टोरेज क्रिएट किया है, अभी इमेज भी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो एक्सपोर्ट कॉन स्टोरेज एपराइट स्टोरेज, न्यू स्टोरेज, कौन सी, क्लाइंट वाली। यहाँ पे आओ, यहाँ पास किया हमने एपराइट स्टोरेज, और यहाँ पर हम एसिंग कर लेंगे। नहीं नहीं, एक रुको रुको, दिक्कत है, यहाँ नहीं करेंगे। ये कब रहेगा, जब वो इमेज को पिक कर रहा है, अपलोड यहाँ नहीं होगा। हम यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट अपलोड इमेज, यहाँ रहेगा। यहाँ पे हम ई गेट करेंगे, बताऊंगा ई क्या होता है, और ई क्या होता है उसके बारे में हमें बताएगा ये वाला। यहाँ से इतना पार्ट हम गायब कर देंगे, नहीं चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए, स्टेट हटा दो, रेफ काम हो जाएगा। ठीक है, ये हटा दो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन चेंज पे अपलोड इमेज को कॉल करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, सेट इमेज डाल देंगे, क्योंकि हमें इमेज दिखानी तो ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ जीरो, इफ ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर ये ट्रू है, फॉल्स में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर फाइल्स की लेंथ लेस देन जीरो है तो इसको कर देंगे रिटर्न, कुछ नहीं करना। सेट फाइल्स को यहाँ कर देंगे, इसका क्या करना है, इमेज अपलोड करना है, तो अवेट एपराइट स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ये कौन सा आइटम है, और ये कौन सा स्टोरेज है भाई, स्टोरेज लिया हमने एपराइट से, ये कहाँ से आ गया था, स्टोरेज। वही तो मैं कह रहा, कौन सा सेट आइटम आएगा, क्रिएट फाइल आएगा इसमें। ठीक है।
फाइल क्रिएट करना है बकेट आईडी से। बकेट आईडी कौन सी है? सही ये वाली। स्टोरेज आईडी बकेट आईडी एक ही होती है। लिखा हमने env ऑब्जेक्ट डॉट बकेट आईडी। फिर पास करना है फाइल आईडी। तो फाइल आईडी कहाँ से आएगी? आईडी डॉट यूनिक से। आईडी डॉट यूनिक। इसके बाद पास करना है हमें क्या? फाइल। तो फाइल कहाँ से आएगा? फाइल आएगा इमेज में से, या फिर ई डॉट टारगेट डॉट फाइल जीरो से। ठीक है, और यहाँ पे अवेट लगाया है तो यहाँ पे एसिंग पास कर दिया। इसके बाद एक फंक्शन मिलता है प्रोग्रेस नाम का। अगर चाहो तो उसको टैकल कर सकते हो, अदरवाइज तो नीड है नहीं। तो प्रोग्रेस भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। और अगर ये हो जाता है तो टोस डॉट सक्सेस एवेटार अपडेटेड। और हाँ, एवेटार का ना यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आपको एवेटार अपडेट करना है तो यहाँ पे मिल जाता है वैसे तो। अवेट एपराइट अकाउंट डॉट एवेटार का कुछ है क्या? अपडेट के लिए कुछ देखते हैं। अपडेट पासवर्ड फोन सेशन मैजिक यूआरएल एमएफए रिकवर सेशन स्टेटस वेरीफाइड। इसमें एवेटार कुछ दिया नहीं है, लेकिन होता है इसमें जो एवेटार को अपडेट करता है। अपडेट ईमेल अपडेट एमएफए मोबाइल प्रेफरेंस पुश टारगेट सेशन रिकवरी वेरिफिकेशन। ओके, अगर नहीं होता है तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाउ टू अपडेट एवेटार इन एपराइट। एपराइट यूज एपराइट एवेटार पेज टू स्टोर कन्फर्म गेट इनिशियल। यहाँ पर ले लिया हमने। यहाँ पर पास कर दिया नेम एवेटार यूआरएल। ओके, ये मतलब रैंडम जनरेट करता है। और कस्टम अपडेट करना हो तो अकाउंट डॉट अपडेट प्रेफरेंस, जहाँ पे एवेटार का ये डाल सकते हो, मतलब यूआरएल क्रिएट करके। और यूआरएल तो हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब कि कोई वो तरीका नहीं है इसके पास। मैं सोच रहा था कि इसको अपलोड करके वहीं पे वो हो जाए, नहीं इसमें ऐसा नहीं होता है बोल रहा है। चलो कोई नहीं, हमारे पास और तरीके हैं ना, हम तो ना इस पे ही काम लेंगे। अगर मन किया तो करेंगे, नहीं तो करेंगे। क्या करना है हमें? ये कर देना है। अच्छा, ये काम ट्राई कैच में और करना है। कहीं मालूम पड़ा हम करने लग रहे हैं धुआंधार और काम हो नहीं रहा हमारा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा ऐसे एरर जो है पास कर देंगे टोस्ट डॉट एरर में। जो भी एरर होगा एरर डॉट मैसेज। अब अपलोड इमेज को यहाँ पास कर दिया मैंने ऑन चेंज में, तो इमेज चेंज हो जाएगा यहाँ पर। और जैसे ही इमेज चेंज हो गया, जैसे ही इमेज चेंज हो गया, सो व्हाट वी डू कि भाई एक काम करो। वो क्या कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को कॉल करो। यूज मेन कॉन्टेक्स्ट। क्या क्या कॉल करना है इसमें से? सो हम इसमें से कॉल करेंगे पैच यूजर को। और यहाँ पर इसको हम कॉल कर देंगे अवेट में। ठीक है। if I go update an image, so right now I update image, the current user is not authorized to perform request action। समझ लो क्या मतलब है? इसका मतलब परमिशन नहीं है। सेटिंग्स पे आओ, इस पे क्लिक करो। कहाँ गया? ये रहा। ऑल यूजर्स अपडेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। चलो हटाओ, हो गया। अगेन आते हैं। दोबारा हम अपलोड करेंगे, सेम इमेज करूंगा मैं जब तक अपडेट नहीं होती। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? सबसे पहले तो जब भी वो इमेज ले रहा है तो हम चाहेंगे कि इमेज रेफ का जो करंट है और उसका जो एस आर सी है वो हो जाए एम्प्टी। एस आर नहीं, सॉरी, वैल्यू जो है वो हो जाए पहले तो एम्प्टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। हम्म, इसमें इशू आ गया। ये बोलेगा कि कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज। हे, करंट डॉट रीसेट तो होता होगा कि वो भी नहीं होता? रीसेट भी नहीं होता लो। हट जा भाई, कुछ नहीं होता तेरे पे। यहाँ से हमने कोई प्रोफाइल ले ली। ये ये होते हैं एविटार अपडेट। अभी देखना कितना मूर्ख काम किया हमने। अभी सिर्फ एविटार स्टोरी में अपडेट किया है। और देखो ये आ गई प्रोफाइल इमेज, ये आ गई बंदे की इमेज। ठीक है, डेटाबेस के अंदर। इमेज का यूआरएल इनके पास होता है क्या? चेक करें। अच्छा, कोई फाइल यूआरएल दिया हुआ है। देख रहे हो, ये रहा फाइल यूआरएल। क्या ये
यहाँ दिखेगा? नहीं, यहाँ नहीं दिखेगा। क्योंकि क्योंकि नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा, इसमें क्योंकि क्या करना है ना। ये है इमेज का आईडी। चलो कोई नहीं, नहीं दिख रहा तो हमें इस आईडी को, जो भी आईडी बनाया उसको हमें डालना है उसमें। यानी कि जब हमने क्रिएट किया होगा प्रोफाइल, तो यहाँ पर रिटर्न मिला होगा कुछ ना कुछ। भाई रिटर्न कहाँ मिला? ये रहा। ये डॉक्यूमेंट्स था, जहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स फेच कर लिए। ये रहा फुल स्टैक इंजीनियर। ये रहा रीड एंड राइट का, जहाँ पर हमने इमेज अपलोड की उसका नाम मिला। यहाँ से हमें आईडी लेना है, उसको अपडेट करना है। सो वॉट वी डू वॉट वी डू पहला काम तो ये कि जो हमारा डेटाबेस था उसमें जो हमने ब्लॉग एप्लीकेशन क्रिएट किया है, जहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स लिए हैं प्रोफाइल के, और उसमें जो ब्लॉग लिया है जो हमने रिक्वायर्ड कर दिया है, उसको हम करेंगे अपडेट। रिक्वायर्ड ना हो गए वो सिंपल रहेगा, बिकॉज हो सकता है कि हम इमेज अपलोड कर रहे हो, बायो नहीं कर रहे हो। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे फाइल को। तो कॉन्स्ट फाइल, यहाँ पे ले लेंगे एग्जिस्ट, कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूजर अवेट चेक प्रोफाइल। किस यूजर की बात हो रही है? तो कॉन्स्ट ऑथ यूजर अवेट यूज सिलेक्टर, नहीं, यूज सिलेक्टर। मैंने पास कर दिया ऑथ स्लाइस पाथ। यहाँ पे आ जाएगा ऑथ स्लाइस डॉट आई डी। इफ एग्जिस्ट यूजर, देन ये काम करना है, एल्स में ये काम करना है। इफ क्या करना है? इफ मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है कि बंदा एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे अवेट करना है किसका? ऐप राइट डीबी का डॉट अपडेट डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? पहले डेटाबेस आईडी लेके आनी है, तो env ऑब्जेक्ट डॉट डीबी आईडी। फिर env ऑब्जेक्ट कलेक्शन आईडी, प्रोफाइल कलेक्शन आईडी। फिर इसका डॉक्यूमेंट आईडी, तो वहां से आ जाएगा एग्जिस्ट यूजर डॉट आईडी में से। ठीक है। डेटा क्या अपडेट करना है, जो भी तुम अपडेट करना चाहते हो। तो आई वॉन्ट टू अपडेट माई इमेज एज फाइल डॉट डॉलर आई डी, ये हो जाएगी। किसके लिए? अपडेट के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट। फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं मान लो। ठीक है। अब फर्स्ट टाइम के लिए क्या होगा? आई डी डॉट यूनिक आ जाएगा। ये फर्स्ट टाइम हो गया। जैसे इमेज डाल दिया और कुछ नहीं डाला हमने, एक आ डाल यूजर, तो यूजर कौन सा आएगा? ऑथ यूजर डॉट डॉलर आई डी, ये डाल दिया हमने। और यहाँ पे लिख दिया हमने टोस्ट डॉट सक्सेस एविटार अपडेटेड। थोड़ा कोड ज्यादा हो गया, बाकी तो सब मजे में। हाउ टू रीसेट इन हाउ टू रीसेट इनपुट टाइप फाइल विद रेफ रिएक्ट। रीसेट रेफ विद रिएक्ट, तो हमने क्या किया? रेफरेंस पास कर दिया। अगर वैल्यू है तो वैल्यू को डायरेक्टली चेंज कर दो। मतलब हम करें तो हुआ नहीं, इससे हो जाएगा। ओके। क्लियर द स्टेट एज वेल एज, कोई स्टेट दे रखा है क्या? स्टेट तो है नहीं हमारे पास इनपुट में। ऑन चेंज में हैंडल, तो स्टेट क्या दे रखा है? सेट सेलेक्टेड फाइल। ओके। सो यहीं पे देख लेते हैं। अगर उसके अंदर इमेज रेफ में कोई फाइल है तो वो उसको नल कर दो। ठीक है। फिर करंट चेक करना, इतना क्लिक है। क्लिक कर देंगे तो नई फाइल चूज करेगा, वो अपलोड करेगा, और जो फाइल एग्जिस्ट होगी इमेज में वो डाल देगा प्रोफाइल में, एविटार में। अब जैसे कोई क्लिक करता है, मैंने डाल दी इमेज, प्रोफाइल अपडेट हो गई, एविटार अपडेट हो गया। अगर मैं क्लिक करता हूँ, हाँ अगेन पुट कर रहा है, ये भी सही है। और रिफ्रेश करें, क्या परसिस्ट है? परसिस्ट नहीं होगा क्योंकि इमेज हमें लानी पड़ेगी ना। तो इमेज लाने के लिए अब क्या करना है? अब इमेज के लिए हमें गेट इमेज कॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या करते हैं, लेते हैं कॉन्स्ट फैच इमेज यूज स्टेट। अच्छा, इमेज जो नल दे रखी है
अगर वो होती है तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऐसी कॉन्स्ट प्रोफाइल इमेज। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे चेक कर लेंगे इमेज के साथ कॉन्स्ट प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल इमेज, सेट प्रोफाइल इमेज, यूज स्टेट ऑफ एम्प्टी। ठीक है। अब इसके बेस पे हम यहाँ पे लगाएंगे इसमें कंडीशन। देखो, अगर ये होता है प्रोफाइल इमेज तो ये डालनी है, अदरवाइज यहाँ से चेक करना है। बस ये हो गया। देखो कितना सिंपल है ना। अब क्या करना है, हमें सेट प्रोफाइल इमेज को करना है किस पे, यूज इवेंट पे कॉल। लेकिन पहले हम करेंगे फैच इमेज नाम का कॉल। फैच इमेज ई सिंक। ये हमें कब करना है, ट्राई कैच पहले तो। सबसे पहले ट्राई कैच। कैच में क्या करेंगे, टोस्ट डॉट एरर, एरर डॉट मैसेज। यहाँ पे लिखा हमने टोस्ट डॉट सक्सेस, नहीं टोस्ट सक्सेस नहीं। क्या करना है, पहले चेक करना है इफ ऑथ यूजर डॉट प्रोफाइल डॉट इमेज। अगर ये नहीं होती है तो चेक ही नहीं करना, तो चेक ही नहीं करना। अगर होती है तो कॉन्स्ट इमेज इक्वल्स टू अवेट ऐप राइट स्टोरेज डॉट गेट फाइल, गेट फाइल प्रीव्यू। मतलब प्रीव्यू चेक करना है हमें तो। बकेट आईडी आएगी env ऑब्जेक्ट डॉट स्टोरेज आईडी, env ऑब्जेक्ट डॉट प्रोजेक्ट आईडी, प्रोफाइल क्रिएशन आईडी। सेकंड आएगा एक तो होगी बकेट आईडी, एक होगी फाइल आईडी। यार फाइल कहाँ से लेंगे, फाइल तो यहीं से आएगी। सो व्हाट वी डू, आई डू की फाइल मिल गई हमें। विड्थ हाइट पास करनी है, पास कर सकते हो। विड्थ ले ली मैंने, हाइट मिनिमम, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड, स्ट्रिंग नंबर। अरे तो गेट फाइल प्रीव्यू ले रहा है, क्या कर रहा है ये। हाँ कर तो वही रहा है भाई। एक बार चेक कर लेते हैं, फाइल डीबी। और यहाँ से मैं इसको लॉक कर ले रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। कब करेंगे इसको, यूज इफेक्ट में। तो इतना पार्ट हम डाल सकते हैं यूज इफेक्ट में, यानी कि इसके नीचे। ये आ गया यूज इफेक्ट में। एक बार इंस्पेक्ट कर लिया, कंसोल चेक किया, देखो ये आ गई आईडी। लेकिन ये आईडी आई कैसी है, ओए ओए भाग गई। भाई साहब, अब सही है। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन आर ब्लॉक्ड ऑन योर करंट प्लान, प्लीज अपग्रेड। क्या कर सकते हैं, चलो और देखते हैं कुछ। गेट फाइल प्रीव्यू। हाँ लेकिन ये उनके लिए है कि नहीं। नहीं भाई, हमें सबके लिए इमेज दिखानी है। मान लो हर कोई चेक कर सकता है ना यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। स्टोरेज में जाते हैं और यहाँ पर सेटिंग में आए, किसके लिए, एनी, सिर्फ रीड करना। ये हुई ना एक अच्छे आदमी वाली बात। देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे आदमी वाली बात। कभी अच्छा आदमी कोई होता नहीं है। चलो कोई नहीं, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेट प्रोफाइल इमेज को डाल देंगे फाइल डीबी में। अरे जब हम अपडेट कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम उसको भी अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं। जब इमेज तो रीड कर ही रहे हैं ना, सो हम अपलोड इमेज कर रहे हैं यहाँ पर। कॉन्स्ट फाइल ले लिया हमने, एग्जिस्ट यूजर में अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम अपडेट कर ही सकते हैं। यहाँ तो इमेज क्रिएट हो ही रही है, यहाँ तो इमेज क्रिएट हो ही रही है। और जैसे यहाँ लेते हैं पहले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट फैच इमेज अवेट एपराइट स्टोरेज डॉट गेट फाइल प्रीव्यू, गेट फाइल व्यू। ये फाइल का व्यू आ जाएगा। बकेट आईडी कहाँ से आएगी, तो बकेट आईडी डाल देंगे, ये वाला अभी जो डाला था ना वही सेम। तो ये आ जाएगा बकेट आईडी।
फाइल डीबी में से प्रोफाइल इमेज कहाँ से आएगी? तो प्रोफाइल इमेज जो हमने लिया है ये तो अपडेट करेगा। अपडेट करके मॉडल के की फ्रेम्स पास करेगा। प्रॉमिस में क्या देगा? प्रॉमिस में रिटर्न क्या कर रहा है भाई ये? की कर रहा है रिटर्न? ओके, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ से लेंगे एग्जिस्ट यूजर डॉलर आईडी, ये मिल जाएगा यहाँ से। तो फाइल मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फाइल मतलब स्ट्रिंग मिलेगा। अगर मिल गया, इफ फाइल डीबी, तो हम क्या करेंगे? अवेट ऐप राइट अकाउंट डॉट प्रीफ्रेंस, अपडेट प्रीफ्रेंस। प्रीफ्रेंस में क्या क्या आता है इसमें? लेट मी चेक कि प्रेफरेंस में क्या क्या आता है। कुछ नहीं आता इसमें प्रेफरेंस में। यहाँ पे दिया था ना अभी प्रेफरेंस का। देखो कुछ ऐसे हुआ है ना, ये करना है। एवेटार को लिए देखो ना, अवतार क्रिएट किया है, हमें क्रिएट नहीं करना। नेम से अवतार क्रिएट किया है, वो नहीं करना हमें। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर एवेटार यूआरएल देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपडेट प्रेफरेंस। अच्छा, एक चेक करें, जैसे ये आईडी था, क्या ये वैलिड है? जैसे अभी देखो ये पूरा लोड हो जाए, ये हो गया लोड। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ से, मतलब कि वो आईडी चेंज हो जाएगा। क्या ये इमेज टिका रहेगा? हाँ। तो मतलब इसको अपडेट कर सकते हैं कैसे? अपडेट प्रेफरेंस किया, प्रेफरेंस के अंदर कहाँ था अभी? प्रेफरेंस, प्रेफरेंस एक तो बहुत जल्दी निकल जाता है ये रहा। अपडेट प्रेफरेंस में अवतार यूआरएल, एवेटार यूआरएल सॉरी। अपडेट प्रेफरेंस में एवेटार यूआरएल जो है वो हो जाएगा फाइल डीबी के बराबर। ठीक है, एवेटार यूआरएल फाइल डीबी के बराबर। क्या इसमें है एवेटार में? पार्शियल दिया हुआ है वैसे तो। एक बार चेक करते हैं। मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। देख मैंने क्या डिलीट कर दिया, बाकी सब हटा दिया मैंने। ये हमारा क्लाउड रहेगा बकेट। आते हैं ऑथ में। तो अभी तो देखो ऑथ में क्या है, रंगराजू लिखा हुआ है, हम इसको अपडेट कर रहे हैं। चलो हम यहाँ पे रंगराजू आर आर जो आ रहा था, प्रोफाइल आया इसके? नहीं आया प्रोफाइल। कंसोल चेक करें, कंसोल को दिक्कत नहीं। नेटवर्क चेक करें, नेटवर्क में देखो डॉक्यूमेंट्स आ गए। यहाँ पर ये हो गया। प्रीफ्रेंस में एविटार यूआरएल दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है। अच्छा, इसने ना वहीं से क्रिएट किया है। आई गॉट समझ में आ गया मेरे को। इसने क्रिएट किया है खुद से, इसने ना चेंज नहीं किया, मतलब कि इसने कुछ ज्यादा काम नहीं किए। इसने ये क्रिएट किया है। तो सही है, मतलब हमने तो अपडेट कर दिया अपनी तरफ से। तो मतलब कोई फायदा नहीं है मतलब फायदा ही नहीं है, सही है। तो इतना पार्ट मैं करता हूँ कमेंट। जब फायदा ही नहीं है तो फालतू कॉल ही क्यों करना उस चीज को? तो यहाँ से क्या, प्रोफाइल हमारी अपडेट हो गई, प्रोफाइल क्रिएट हो गई। कोई भी यूजर आ सकता है, उसको प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। इफ यू वांट टू चेंज योर प्रोफाइल यू कैन इजीली चेंज हेयर। वांट टू चेंज बायो तो कैन चेंज हेयर। यहाँ पर हम प्रोफाइल बटन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, तो प्रोफाइल बटन को आएंगे। ये रहा हमारा बेसिक कस्टम प्रोफाइल बटन। यहाँ पर मुझे आना है, और इसका जो टेक्स्ट साइज है, यहाँ पर हम टेक्स्ट को डाल देंगे। टेक्स्ट लेट सपोज 4 एक्सएल। ज्यादा नहीं हो गया? 4 ही नहीं करना भाई, 4 नहीं करना। या तो हम इसको करेंगे 10। अच्छा, इसका आइकन हो रहा था, कोई नहीं। क्लास टेक्स्ट 4 एक्सएल, 2 एक्सएल। हाँ ये सही है। ठीक है, प्रोफाइल आ गई। लॉग आउट कर सकता है, क्लिक करने पर वो लॉग आउट हो जाएगा।